नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं इस वक्त वर्तमान लोकसभा में सांसद अनुभव मोहंती जी, जिन्होंने बीजू जनता दल से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। सर, भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए, इसके लिए आपको बधाई। क्या वो कारण रहे जिसके चलते बीजू जनता दल को छोड़ना पड़ा? आपका लंबा साथ रहा वहाँ पे, आज बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। देखिए, आपका तो पहले बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे ज्वाइन करने को आपने वेलकम किया। बाकी ये कहूँगा कि मैं एक इतने बड़े स्टेट्समैन की लीडरशिप में 11 साल काम किया। जी। ऑनरेबल श्री नवीन पटनायक सर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी। और उनका हमेशा एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, उनसे सीखने का लगता है कि वो बताते हैं कि किसी के खिलाफ मत बोलो। जी। अपना काम ही आपको मतलब खड़ा करेगा, लोगों के सामने आपकी पहचान बनाएगा। जी। तो मैं वैसे ही सोच पर यकीन रखकर आज तक सीखता आया। जी। और पिछले 10 सालों में मैंने संसद में जो वक्त बिताया, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम मैंने देखा होते हुए भारत में, जी। जो उनके 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार रही, जी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम उन्होंने किया नहीं, लेकिन जितना हो सकता था जी। वो नहीं था। कई बड़े बड़े फैसले जी। इन पिछले 5-10 सालों में आप देखेंगे लिए गए हैं, जिसके लिए मैं भारतीय होने के नाते, इस देश का एक बेटा होने के नाते, युवा होने के नाते मुझे गर्व है। जी। और यकीन है कि आगे और ऐतिहासिक फैसले आने वाले हैं। जी। और अगला 5 साल, अगला 10 साल, फिर उसके बाद 15, ये भारत के लिए गौरवमय वक्त होगा। जी। युवाओं का वक्त होगा। जी। और पूरा भारत एक युवा भारत के रूप में जो बन रहा है अभी, जी। वो बहुत स्ट्रांग और होने वाला है। पूरे वर्ल्ड में, विश्व में एक नंबर होने वाला है। जी, आपने जिस दिन सदस्यता ली है बीजेपी की, उसी दिन बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई और आपने जो युवा भारत की बात करी, आपने 2047 का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसकी बात करी। उसके लिए किस तरह से रोड मैप बनाया जाए, इसके लिए बीजेपी ने डिसाइड किया। तो आपका ज्वाइनिंग भी लगा, एक तरह से संयोग देखिए कि उसी दिन हुई है। जी। मेरा सौभाग्य है कि जो 2047 के लिए जो सपना देखा गया है बीजेपी की तरफ से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये जो मैनिफेस्टो बना है युवाओं के लिए, सबके लिए, तो ये इस पर कैसे हम सब मिलजुल कर मेहनत करें, काम करें, हर एक सोच, हर एक पॉलिसी लोगों तक पहुंचे, आखिरी घर तक पहुंचे, और कोई भी उससे वंचित ना रहे। ये छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता के हाथ में है, सबकी जिम्मेदारी है इसमें। ये कोई अकेला इंसान नहीं करता, अकेला शुरू करता है, और उसके मतलब उसके कॉन्फिडेंस लेवल को और उनके काम करने के सलीके से, तरीके से हम इंस्पायर्ड होकर आगे आते हैं। जैसे मैं मोदी जी के पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, और मुझे भरोसा है। और आज स्पेशली उत्कल दिवस है, तो आज ओडिशा का जन्म हुआ था 1936 में। सो इसलिए मैं एक ओडिया होने के नाते, एक युवा होने के नाते, ओडिशा से, एक भारत का, मुझे बहुत गर्व है और सबको बहुत प्यार देना चाहूँगा। जी, आप राज्यसभा में भी सबसे युवा सांसद के तौर पर रहे, लोकसभा में आप केंद्रपाड़ा से रहे। बीजेपी ने भी कोई वादा किया केंद्रपाड़ा से आपको उम्मीदवार बनाने का? ऐसा कोई वादा मतलब मैंने मांगा भी नहीं, उन्होंने किया भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। मैं तो पहली वाले जो पार्टी में भी था, वहाँ पर भी मैं काम करने के लिए लोगों के लिए गया था, और आज भी काम करने के लिए लोगों के लिए हूँ। तो जनता के लिए काम जो करे, उसको जो जिम्मेदारी मिले काम करने के लिए, वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। जी, आप बंगाली और उड़िया फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता भी हैं, और इस चुनाव में हम खासतौर पर देख रहे हैं कि चाहे क्षेत्रीय सिनेमा हो, चाहे मुंबई का बॉलीवुड हो, तमाम जो कलाकार हैं और राजनीति से जुड़कर कुछ करना चाह रहे हैं देश के लिए, इस लहर को कैसे देखते हैं? जी, कलाकार ज़्यादातर बहुत निर्मल दिल के होते हैं, स्वच्छ स्वभाव के होते हैं। तो अगर कोई भी अच्छे नियत से काम करने आता है राजनीति में, जन सेवा करने आता है, तो उसको जो पार्टी मौका देती है, जो नेता मौका देते हैं, और उन कलाकारों को जिन नेता पर भरोसा होता है, वो दोनों चीज़ें जब साथ में मिल जाती हैं, तो अच्छा काम होना तय होता है। और हर एक का मतलब राइट है राजनीति में आने का, लोक सेवा करने का। अंतिम प्रश्न आपसे, आपने अभी गिनाया कि किस तरीके से आप निवर्तमान संसद में 370 का गवाह बने, उसका हिस्सा बने, उस फैसले का तमाम अपने गिनाए बातें, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीसरा कार्यकाल होगा वो बड़े फैसलों वाला होगा, तो बड़े फैसले करने के लिए पूरा साथ देने को तैयार हो? एकदम। और बड़े फैसले जिस लेवल पर होने वाले हैं आगे, ये भारत को पूरे विश्व में एक अलग दर्जा देगा। आज भी भारत पूरे विश्व में एक नंबर है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं है, हम हर तरह से हैं, पर कुछ चीज़ों में जो पूरे विश्व में जो इज्जत, जो मान, जो हमने पिछले 10
सालों में जो कमाया है ये आगे और बढ़ने वाला है और देश हमारा पूरे विश्व में द सेंट्रल जो हब बोल सकते हैं ऑफ डेवलपमेंट यूथ का कंट्री होगा ये, यंग कंट्री, यंग न्यू इंडिया, ब्रेव न्यू इंडिया। जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।